नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पोस्ट ऑफिस की इतनी बड़ी वैकेंसी आई है दोस्त। मुझे तो नहीं लग रहा दोस्त इतनी बड़ी वैकेंसी काफी सालों से देखने को मिल रही है दोस्त। ये आपके लिए रामबाण है दोस्त। निश्चित रूप से आप अभी से फार्म भर दीजिए दोस्त। इसमें तो न तो आपको चाहिए केवल हाई स्कूल का परसेंटेज। अगर हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज है तो दोस्त अप्लाई कर दीजिए। जिन दोस्तों का दोस्त परसेंटेज कम है दोस्त वो निराश न हो। आगे आप मेरे साथ जुड़े हैं दोस्त, निश्चित रूप से आपको कोई न कोई क्या है गारंटी है मेरे साथ जुड़ेंगे। मैथ से आपको कहीं भी क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। निश्चित आपको नौकरी दिलाने की गारंटी तो मेरी है दोस्त। आप मेरे जो ट्रिक्स है उसको आप अप्लाई करते रहिए। निश्चित है आप एक दिन सफल हो जाएंगे। तो दोस्त हम क्या जिन लोगों के मेरिट है तो उसके लिए तो यह एक कह सकती है खजाना है नौकरी का। तो दोस्त वह जरूर अप्लाई करें। और जो लोग मेरिट कम भी है दोस्त वो हो सकता है वो भी अप्लाई कर दे। हो सकता है अभी अभी हो सकता है मेरिट निकलने से पहले हो सकता है कि इतने ज्यादा बच्चे अप्लाई करें तो उनको ऑनलाइन लेना ऑनलाइन या पेपर बेस्ड क्या कोई न कोई हो सकता है ऐसा किया जा सकता है दोस्त। इसीलिए क्या आप निराश न हो, आप भी फॉर्म को अप्लाई करिए। और दोस्त हम बात करते हैं शुरू से, इसको हम बात करेंगे इसकी ज्वाइनिंग से लेकर और अंतिम तक उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको रखने होंगे। आप दोस्त कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्त हम बात करेंगे आवेदन की तिथि। दोस्त आपको पता होगा ये आवेदन तिथि 27 से स्टार्ट है, 27 जनवरी से। दोस्त अंतिम तिथि क्या है दोस्त, यहाँ पर 16 क्या है फरवरी है, इतना जानते हैं। और दोस्त यहाँ पर क्या वेतन शुल्क जमा करने के आधार जो पैसा जमा करेंगे दोस्त यहाँ पर 16/3 तक आपको परीक्षा शुल्क जमा कर देंगे। और दोस्त सुधार की तिथि दोस्त यहाँ पर दी गई है, अर्थात 19 तक आप सुधार कर सकते हैं। तो दोस्त देखिए अब ओबीसी के लिए क्या फीस क्या है, जनरल के लिए दोस्त ओबीसी के लिए जो फीस है 100 रुपए है, जनरल के लिए दोनों की फीस। अगर एससी एसटी है, अगर महिला है दोस्त क्या है कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त अब क्या करना होगा है आगे के लिए जो परीक्षा शुल्क क्या होगा ये आपको डाकघर में जाके वहां पर क्या है सीधे क्या है ई चलान द्वारा आपको वहां पर जीपीओ में जमा कर दीजिए दोस्त फॉर्म भरने के बाद। और दोस्त उसके बाद सबमिट कर दीजिए। दोस्त हम बात करेंगे इसकी जो क्या है कितनी उम्र होनी चाहिए। उम्र दोस्त क्या 18 से 40 होनी चाहिए दोस्त, मिनिमम 18 होना चाहिए और क्या है 40 है। अगर दोस्त इससे ज्यादा है तो दोस्त आइए तो उस पर हम छूट क्या होती है उसको भी देख लेते हैं कितनी छूट दी जा रही है। देखिए दोस्त अगर आप एससी एसटी में आते हैं दोस्त आपको 5 साल की छूट मिलेगी। दोस्त देखिए आप 5 साल है। अगर दोस्त अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 साल है दोस्त। अगर विकलांग तो आपको 10 साल मिलेगी। अगर क्या है विकलांग है लेकिन ओबीसी है तो वही 3 साल जुड़ जाता है। और यही अगर विकलांग है एससी एसटी में तो वही क्या जुड़ जाएगा 5 साल जुड़ जाएगा ये। तो दोस्त इतना है। अगर मान लीजिए आप क्या है जनरल में आते हैं दोस्त उसके लिए आप इसमें सॉरी इसके लिए कोई वो नहीं आपको छूट नहीं मिलेगी। तो 18 से 40 जनरल वालों के लिए है। तो इतना याद रखिए दोस्त। मेन इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्त। गणित होना चाहिए किसमें, हाई स्कूल अंग्रेजी में कक्षा 10 में आप गणित से पास होना चाहिए और अंग्रेजी होना चाहिए। और दोस्त लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज मतलब अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी की क्या है आपकी जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या दोस्त मान लीजिए आप बंगाली है तो बंगाली की भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है आपकी जहां पोस्टिंग होगी जिस जोन में, अर्थात आप मान लीजिए कलकत्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो कलकत्ता की जो लोकल भाषा है आपको आनी चाहिए। अगर जो मान लीजिए आपको तमिलनाडु तमिलनाडु की लोकल भाषाएं क्या है वहां आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्त आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और दोस्त साइकिल का चलाने का दोस्त क्या है अनुभव होना चाहिए, साइकिल कैसे चलती है उसका ज्ञान होना चाहिए। आजीविका के पर्याप्त साधन होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा है। ये नहीं कि आप क्या है रोड पे रह रहे हैं तो आपको आजीविका का पर्याप्त में आपको घर होना चाहिए। कुछ न कुछ आप रहेंगे कहाँ रहेंगे। तो दोस्त ये आपको इतना जनरल इन्फॉर्मेशन है। और दोस्त इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और दोस्त इसमें कौन कौन सी पोस्ट है उसकी सैलरी क्या है आइए हम उस पर भी देख लेते हैं। दोस्त देखिए इसमें क्या सैलरी क्या है दोस्त। पहली इसमें 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट में दोस्त क्या करना है, पहली जो पोस्ट है ब्रांच क्या है पोस्ट मास्टर की है। दूसरी दोस्त क्या है शाखा सहायक शाखा मास्टर की है। और तीसरी क्या है डाक सेवक की है। दोस्त तीनों पोस्ट क्या है अच्छी है। अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिली तो दोस्त ये पहले ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ज्वाइन कर लेंगे आपको 5-6 घंटे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। आप अच्छे पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्त निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या है 12,000 से लेकर 29,000 इतना इसका सैलरी मिलेगी। प्लस क्या है एचआरए मिलेगा, आप जहाँ रहेंगे उसका एचआरए मिलेगा ये जो भी। और जो मान लीजिए साइकिल का जो वाहन का जो है उसका जो आप आने जाने का भी किराया मिलेगा। तो दोस्त
तो काफ़ी अच्छी ठीक-ठाक सैलरी मिल जाएगी। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त आइए हम और इसकी बातें जान लेते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ये कैसे आप जानेंगे। इसका जो सिलेक्शन होगा देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है मेरिट लिस्ट पे होगा। दोस्त कैसे होगा ये, हाई स्कूल का जो मेरिट है आपके उसके बेस पे होगा। अगर जिसकी ग्रेडिंग सिस्टम है दोस्त वहां पर दिया गया है तो आप लोग लिखिएगा, तो वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम का मार्क दिया है, आप मेन साइड से दे सकते हैं, जो हमने ऊपर वाली साइड लिखा था है वहां से जाके दे सकते हैं, या दोस्त मैं लिंक दे दूंगा वहां से भी दे सकते हैं। और दोस्त मेन बात क्या आती है, दोस्त आपने जैसे फॉर्म अप्लाई किया है, शॉर्ट लिस्ट किए गए दोस्त आवेदनों की सूची अपलोड आपको वहां पर ऑनलाइन साइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी। या दोस्त आपको जैसे आपका आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ये लोग क्या एक मेरिट लिस्ट जानेंगे ओवरऑल की। आप दोस्त जैसे मान लीजिए 3-4 जगह से अप्लाई कर दिए हैं, तो दोस्त आपकी हर जगह की मेरिट लिस्ट आएगी। और दोस्त वो आपको कैसे पता चलेगा ये, तो दोस्त आपको देखिए, आप भी देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है, आप पंजीकृत मोबाइल और जो आप ईमेल पर दोस्त आपको एसएमएस द्वारा बुलाया जाएगा। दोस्त यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर गलती मत करिएगा, ये अपना मोबाइल नंबर सही डालिएगा ये, और जो ईमेल आईडी होती है दोस्त वह भी सही करिए डालिएगा, क्योंकि अगर कोई भी सूचना मिलेगी दोस्त वह करेंगे मोबाइल पे भेजेंगे, दोस्त ईमेल पे भेजेंगे, और दोस्त कहीं भी कुछ भेजेंगे नहीं। तो दोस्त आइए अपनी उसकी वेबसाइट पे जो दिया गया है, ऊपर वाली वेबसाइट में दिया है, वहां से आप लोग चेक कर लेंगे। और दोस्त आपको जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। दोस्त कितना दिया जाएगा, 15 दिन की अनुमति। देखिए शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों को 15 दिन की अनुमति दी जाएगी। 15 दिन में दोस्त क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या तैयार करना है दोस्त वह भी डिस्कस करेंगे। और दोस्त जो भी आपको जमा करना होगा उसको 2 प्रतियों में, आपको 2 सेटों में आपको जमा करना होगा। ये अगर दोस्त आप मान लीजिए 15 दिन, तो अब मोबाइल में मैसेज आ गया दोस्त या ईमेल द्वारा आपने साइट पर देख दिया, अगर 15 दिन के बाद जरूरी नहीं कि दोस्त यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका बंद हो, तो दोस्त आपको जानते हैं कि 4 घंटे के बाद आपको मोबाइल बंद है तो दोस्त क्या उस पर मैसेज नहीं आता है। तो दोस्त इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ, तो आपको उनकी कोई गारंटी नहीं है, तो दोस्त आप वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा ये। तो दोस्त देखिए आइए हम बात करते हैं, अगर 15 दिन तक आपने नहीं कर पाए तो आप दोस्त जैसी आपको सूचना मिली तो आपको 15 दिन के अंदर ही क्या करना है, 8 दिन तक पहले ही आप डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं सबमिट कर पाते हैं दोस्त आपका जो आवेदन निरस्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा ये। और दोस्त यहाँ पर लिखा है 30/6/2023 के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदनों में कोई सूची जारी नहीं की गई, अर्थात इसके पहले ही क्या जो लिस्ट जारी होगी उसके बाद क्या है कोई भी सूची जारी नहीं की गई। अगर दोस्त कोई भी डाउट हो दोस्त इनकी साइड पे उसका हेल्पलाइन दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया है, और दोस्त वहां पे ईमेल कर सकते हैं। और दोस्त आइए हम बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे अभी से। देखिए दोस्त ये भी अगर मान लीजिए आपने अगर 2-3 जगह चयन हो जाता है तो दोस्त आपको जो प्रेफरेंस पहले वाला रहेगा उसके अनुसार बता रहे हैं कि यहाँ आप रखेंगे। उसके बाद और एक ही पोस्ट आपको मिलेगी, सारे पोस्ट को निरस्त कर दिए जाएंगे। और दोस्त यही सब लिखा हुआ है, इसमें आपको उतना कुछ है नहीं है, तो दोस्त इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगला आइए जो लास्ट मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्त ये वही दिया गया है, दस्तावेज क्या क्या करना है दोस्त ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो दोस्त क्या क्या आपको रखनी होंगी, आपको दोस्त क्या करना है, मूल अंक आपको लिखना होगा। आपको मूल अंक हाई स्कूल को जो है सर्टिफिकेट, और दोस्त उसका क्या है आप लोग जानते हैं, उसकी जो सीट है अर्थात उसकी मार्कशीट है वह, और दोस्त उसका कर सकते हैं सनद जिसे आप लोग कहा जाता है उसको भी। और दोस्त आपको मूल समुदाय क्या है ओबीसी, उसका प्रमाण पत्र आपको रखना होगा, ये लेटेस्ट का बनवा लीजिएगा दोस्त। अगर दोस्त पीडब्ल्यूडी है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, अगर दोस्त ट्राईजेंडर है तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, और जन्म तिथि का भी प्रमाण पत्र चाहिए। और दोस्त इसके बाद क्या है, किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपको क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं सरकारी अस्पताल से बनवा लीजिएगा ये। तो दोस्त ये है, और उसका मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबको ले जाना है, जितना मूल जो है डॉक्यूमेंट्स सबको ले जाना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो दोस्त ये सब इतनी नोटिफिकेशन है, तो दोस्त बस इतना ही था ये। तो दोस्त आप कर लीजिएगा ये, इसके दस्तावेज क्या क्या ले जाने सब लिख लीजिएगा एक पन्ने पर, नोट बना लीजिएगा ये। अब आपका मेरिट है तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन होंगे। तो दोस्त मैं दुआ करता हूँ भगवान से आप उस मेरिट लिस्ट में आए, आपका सिलेक्शन हो दोस्त, आप और अच्छी पोस्टों पे जाएं। धन्यवाद।